कहानी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही खूबसूरत डाक देखने को मिलता है, जिसे खाने के दौरान ही बीच में एक लड़के की आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसे कुछ आदमी पकड़ने के बाद अपने साथ एक गाड़ी में ले जाते हैं। हालांकि वो उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते थे कि ये लोग कौन हैं, जो उस लड़की को बिना टाइम वेस्ट किए बेहोश करने के बाद अपने साथ एक सीक्रेट जगह में ले जाते हैं, जो खुद भी आखिरकार होश में आते मदद मांगना शुरू कर देती है, जिस सबको उन लोगों को जरा भी असर नहीं होता, जिन सभी ने ऊपर से अपने चेहरे भी छुपा रखे थे ताकि लोगों को हमारे बारे में कोई भी खबर ना मिले कि हम कौन हैं। और इसी के साथ अब लीसा नाम की जो लड़की भी होश में आती है, खुद को एक छोटी सी जगह के अंदर बंधा हुआ पाती है, जहाँ पर इनकी गर्दन में एक बेल्ट और चेन के साथ जगह में बंधे हुए थे, जो लीसा ने अपनी लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ इस तरह का काम भी होगा। और ऊपर से ये लड़की इधर उधर मदद मांगने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बदले में हमें भी अब लीसा बहुत दुखी हालत में नजर आती है, जहाँ पर बीच में पीछे देखने पर एक मास्क वाले आदमी को देखते ही इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं, जो पूरी तरह से बहुत ही खौफनाक होने के साथ साथ डरावना भी था। जिसके बाद उन्हीं में से एक आदमी लीसा को खाना देने के लिए डॉग्स की फूड बॉक्स से बाहर निकाल कर उसी के सामने रख देता है। जो बात थी तो बहुत ही अजीब, क्योंकि अब वो लीसा की मदद मांगने पर ट्रीट भी उसे डॉग की तरह ही कर रहे थे, जिस सब के बारे में ये पहले तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाती, लेकिन जल्दी आप लोगों को आगे चलते मालूम हो जाएगा कि यहाँ पर लोग लीसा के साथ इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। जिसके जाने के बाद ये खुद भी डॉग्स की फूड देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं, जो ऊपर से खाने के लायक तो बिल्कुल भी नहीं थी। हालांकि वो लोग सिर्फ ट्रेड करने पर नहीं बल्कि कैमरा की मदद से इनके ऊपर नजर भी रख रहे थे कि ये लोग इस जगह के अंदर अपनी लाइफ किस तरह गुजारते हैं। जहाँ पर सुबह होते दोबारा एक आदमी जो लीजा के लिए खाना ले आता है, तो पहले वाले खाने को वहीं पर पड़ा देखते हैं, इसके अपने भी होश उड़ जाते हैं और इस बार ये गुस्से में आते हैं। लीजा का पहला खाना ले जाने के साथ इस बार वाला भी अपने साथ ले जाता है, ताकि वो भूखी रहकर ही खुद को तकलीफ देती रहे, जो बात लीजा के लिए बहुत ही परेशानी वाली थी। और इसी वजह से दोबारा उन लोगों से खाना देने का कहती है, ताकि खुद का पेट फुल कर सके, क्योंकि भूख एक चीज ही ऐसी है जिसे रूम में सोता देखने के बाद ये भी दोबारा लीसा के लिए खाना बनाकर सामने ले आते हैं। लेकिन इस बार वो था भी थोड़ा दूर, जिसकी वजह से लीजा लड़की से पास ले आने का भी कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जब बस वहीं पर रुकी लीजा का बिहेवियर चेक करने में लगी हुई थी कि ये किस तरह ट्रीट करती है। जो लड़की के जाने के बाद फूड उठाने की भी बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बदले में इसे अपने पाँव के साथ एक प्लेट को उठाना पड़ता है ताकि खुद का पेट फुल कर सके। और ये करती भी ऐसा ही है, जिसे लेते ही बड़ी तेजी के साथ खाने में लग जाती है, जो था तो फिर भी जानवरों का खाना, लेकिन लीजा उसे खाने में कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करती। जिसके बाद की बारी थी सोने की, जिन लोगों ने खाने में कोई चीज मिलाकर अब लीजा को बेहोश भी कर दिया था, जिसे दोबारा रूम में एक आदमी आते ही जगाने में लग जाता है, लेकिन उसकी हालत फिर भी बहुत बुरी थी। जिसके बदले में लीजा के ना उठने पर इसे भी दोबारा वहां से जाना पड़ता है, जो सभी जगह इंसानों को लेते ही उन्हें डॉग्स बनाने का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे कि हम एक आदमी को किस तरह डॉग बना सकते हैं, और ऊपर से एक आदमी को डॉग्स की तरह ट्रीट करके किस तरह बिहेवियर में तब्दीली ला सकते हैं। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी ये कोई गलती नहीं करते। और अब तो इन्होंने लीजा को नहलाना भी डॉग्स की तरह शुरू कर दिया था, जिस सब की खबर इसे अब तक भी नहीं थी कि ये लोग मेरे साथ इस तरह का काम क्यों कर रहे हैं। जिसके बाद दोबारा अपनी जगह पर आते लीजा को ठंड भी बहुत लग रही थी, लेकिन इस सब का उन लोगों पर जरा भी असर नहीं होता, जो लीजा के हर बिहेवियर को अपने कंप्यूटर में सेव करते जा रहे थे। अब चलते हैं आगे की तरफ, जो लीजा को और ज्यादा ट्रेन करने के लिए खुद ही रूम से बाहर लाकर मैदान में छोड़ देते हैं, ताकि यहाँ पर डॉग्स की तरह चलने की ट्रेनिंग ले सके। लेकिन ये भी हर तरह से अपनी जान बचाना चाहती थी, जिसके बदले में वो लोग भी अब लीजा को भागता देखते उसी वक्त ही बेल्ट की मदद से बेहोश कर देते हैं, ताकि ये वहां से भाग न सके। और होश में आने के बाद ये खुद भी दोबारा अपने बॉक्स में मौजूद थी, जिसके पास इस बार हमें एक लड़की की आवाज भी सुनाई देने को मिलती है। हालांकि उसे लीजा तो बिल्कुल भी नहीं देख पा रही थी, लेकिन जल्दी दोनों की एक साथ बातें शुरू हो जाते हैं और दोनों ही यहाँ से बाहर निकलने का प्लान बनाने लगते हैं। जो काम था तो बहुत ही मुश्किल, लेकिन फिर भी एडम लीजा को अपना साथ देने का कहता है, और ऊपर से वो लीजा को खाना खाने से भी मना करता है कि तुम उन लोगों को खाना मत खाना जो हमारे खाने में कोई चीज मिलाकर हमें बेहोश कर देते हैं। जिस सब के बारे में लीजा खुद भी जानती थी कि एडम की ये बात बिल्कुल सच है, और वो इसी वजह से कई बार बेहोश भी हो चुकी थी, जिन्होंने अब एक दूसरे को देख भी लिया था। जिससे लीजा तो बहुत ही हैप्पी हो जाती है, क्योंकि उसे कई दिनों बाद एक लड़का देखने को मिला था। जिसके बाद वहीं पर ही खाना आता लीजा उसे खाने में लग जाती है। हालांकि एडम उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन ये उसकी एक भी नहीं सुनती, क्योंकि लीजा जानती थी कि अगर मैंने ये खाना ना खाया तो बॉडी के वीक होने पर मुझे और भी तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, जिन्हें बातों के दौरान उन्हीं का एक आदमी भी देख रहा था। हालांकि वो इन्हें बात करने से भी मना करता है, लेकिन लीजा पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, और वो एडम को इनके प्लान के बारे में भी बता देते हैं कि ये लोग हमें डॉग्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और वो एडम को भी लीजा की तरह खाने का कहते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। और इसी के बदले में वो रॉड के साथ एडम और लीजा दोनों को ही करंट लगाकर बेहोश कर देते हैं, क्योंकि अब वो आहिस्ता से एडम को पसंद करने में लगी हुई थी, जिसकी आवाज न सुनने की वजह से भी थोड़ा बहुत डर महसूस होता है। लेकिन दूसरी बार भी ये लीजा को बेल्ट की मदद
मदद से बेहोश कर देते हैं, जहाँ पर ये होश में आने के बाद अब थी भी एडम के और ज्यादा करीब, जिससे इनकी खुशी में और भी इजाफा हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे को अपनी फैमिली के बारे में बताने लगते हैं। जहाँ पर एडम खुद भी 3 भाइयों में से सबसे छोटे वाला था और इसी के साथ लीजा भी उसे अपने छोटे भाई के बारे में बताने लगती है, जो बचपन में सभी को बेसमेंट के अंदर ले जाते ही वहीं पर ला कर देता था, जो सारा कुछ उसके लिए तो बस एक मजाक की था, लेकिन हमें इसकी वजह से पूरा दिन बेसमेंट के अंदर ही गुजारना पड़ता था। जिसके बाद बीच में खाना आने पर अब लीजा भी एडम को खाने का कहती है ताकि इस तरह तुम पावरफुल रहो, जिसकी बात मानकर अब ये खुद भी खाने में लग जाता है और भूख की वजह से एडम को ये खाना ज्यादा बुरा भी नहीं लग रहा था, जिसके दौरान ये अब दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। लेकिन लीजा को इसी वक्त अपने सपने में एडम ख्वाब के अंदर देखने को मिलता है, जिसके साथ ये प्यार के बाद अपनी वेडिंग लाइफ गुजार रही थी और होश में आने के बाद ये थी भी बहुत हैप्पी कि मैंने लाइफ मेंबर एडम जैसे आदमी को चुना जो अब तो और भी ज्यादा करीब पहुंच चुके थे, जिससे लीजा की खुशी का तो कोई भी ठिकाना नहीं रहता और दोनों एक दूसरे के साथ बात करते बहुत हैप्पी थे, जिनका उससे बातों के दौरान प्यार भी एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन बीच में किलर के दिखने पर ऊपर से एडम उसी वक्त डर के मारे छुप जाता है, जिसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसी जगह पर भी मुझे किसी लड़की से प्यार होगा। हालांकि लीजा उसे अपने साथ बात करने का भी कहती है, लेकिन एडम के अंदर डर होने पर वो लोग भी लीजा को बेल्ट की मदद से वहीं पर बेहोश कर देते हैं, जिसके बदले में एडम खुद भी कुछ नहीं कर सकता था और अब तो वो इन्हें खाना भी कुछ अच्छा नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से एक दिन एडम बिना टाइम वेस्ट किए खाने वाले का रॉड पकड़ते ही उसे वहीं पर गिरा देता है, जो इनकी एक सबसे बड़ी कामयाबी थी। जिसके बाद लीजा को साथ लेकर जो ही वहाँ से भागने लगता है तो बीच में खुद यही लड़की एडम को पकड़ते प्लेट मारकर बेहोश कर देती है, जहाँ पर हमें भी एक ट्विस्ट के साथ नई कहानी सुनने को मिलती है, जो कि लीजा कोई और नहीं बल्कि खुद इन्हीं लोगों के साथ मिली हुई थी। वो हर हाल में इस एक्सपेरिमेंट को कामयाब बनाना चाहती थी ताकि लोगों को डाक बना सके, फिर उसे खुद ही क्यों ना उनके साथ शामिल होना पड़े और लीजा ये खुद भी इसीलिए कर रही थी कि इस एक्सपेरिमेंट को और ज्यादा गहराई से जांच सके, जिसके लिए उसे टीम वाले मना भी करते हैं। लेकिन लीजा पर उन सभी की बातों का जरा भी असर नहीं होता, क्योंकि अब तो वो एडम के साथ प्यार भी करती थी, जिसे वो कभी भी नहीं छोड़ सकती। हालांकि उन्हें उस वक्त अपनी सीनियर का भी फोन सुनने को मिलता है, जिसमें वो कैमरा खराब होने पर सभी के ऊपर बहुत ही गुस्सा थी और वो नहीं चाहते थे कि इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाए, जिससे बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा था। जिसके बाद लीजा भी वहाँ से कुछ खाना खाने के बाद फ्रेश होते ही अपने साथियों के साथ रवाना हो जाती है ताकि एडम के पास जा सके, जिसके लिए उसी की दोस्त एरिका तो बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि लीजा उस आदमी के साथ इस तरह की लाइफ गुजारे। लेकिन ये भी किसी की बात मानने के लिए राजी नहीं थे और आखिर में अंदर जाने से पहले एरिका के हाथों चाबियां लेकर वहीं पर पहुंच जाते हैं, जिन्होंने उसे लागू भी पहले की तरह काट दिया था और बाद में एडम को अंदर लाते उसके साथ भी सेम यही कुछ करते हैं, जो खुद भी होश में आने के बाद बहुत बुरी तरह हैरान था कि भागते वक्त मुझ पर किसी ने हमला किया और ऊपर से वो लीजा पर भी शक करने लगता है। लेकिन वो बस यही बताती है कि उन लोगों ने हमें बेल्ट की मदद से वहीं पर बेहोश कर दिया, जो बात पूरी की पूरी कहानी में कॉमन थी और अब तो मैंने उस लड़की से कीज भी निकाल ली है, जिसके बारे में वो एडम को बताते उसी वक्त ही लाख खोलने में लग जाती है। हालांकि ये लड़का खुद भी हैरान तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी भागते भागते इनको बेल्ट की मदद से बेहोश कर दिया जाता है। अब चलते हैं मैदान की तरफ, जहाँ इन दोनों को लाते ही रास्ता के साथ चलने का कहते हैं, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता। जो वो प्लान बना चुके थे कि हम इस वायर से दूर एक खास जगह पर पहुंच जाएं तो वहाँ बेल्ट के सिग्नल बिल्कुल भी नहीं होंगे और दोनों इस सब के बाद प्लान को कामयाब बनाने के लिए भागना शुरू कर देते हैं ताकि खुद की जान बचा सकें। लेकिन बीच में जाते वक्त अब लीजा के बेहोश होने से एडम को भी वहीं पर रुकना पड़ता है, जो होश में आने के बाद तो थे भी बहुत बुरी हालत में, क्योंकि अब एडम को जॉर्जी ने बहुत ही बुरी तरह स्ट्रेचर के साथ बांध दिया तो यही सब कुछ वो लीजा के साथ भी करता है, जो नहीं चाहते थे कि ये बार बार यहाँ से भागने की कोशिश करें, जिसकी वजह से वहीं पर एडम को नशे का एक जोरदार इंजेक्शन लगा देता है, जिसके बदले में होश में आने पर इसे सभी लोग बहुत ही बुरे मॉन्स्टर नजर आ रहे थे। जिसके बाद की बारी थी लीजा की और वो ये सब वो लीजा के साथ भी करता है ताकि वो एडम को भूल जाए। सारा कुछ एरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, हालांकि वो जॉर्जी से ये सब कुछ रोकने का भी कहती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जो ठान चुका था कि मैं लीजा के दिल से एडम की याद मिटा कर ही रहूंगा, जो सब कुछ यही वादे करता है कि जॉर्जी के दिल में भी लीजा के लिए बहुत ज्यादा मोहब्बत है, जिसे देखने के लिए एरिका जो ही उसी के पास जाती है तो अभी से भी ये एक लड़की बहुत बुरे मॉन्स्टर की तरह नजर आ रही थी। जिसके बाद दोनों को एक साथ लाकर उन्हीं की जगह में ला कर दिया जाता है। हालांकि ये सारा प्रोसेस था तो बहुत ही बुरा, लेकिन अब इनकी सीनियर फिशर ये सब कुछ खत्म करना चाहती थी, जिसकी वजह से जॉर्जी को भी खामोश रहने का कहती है, क्योंकि उसने लीजा और एडम को बिना बताए ही ड्रग्स का इंजेक्शन लगाया था, जिसके बदले में सीनियर तो उसे जॉब से भी बाहर निकालने का कहती है। और अब तो लीजा के साथ भी फेस टू फेस मुलाकात करती है, जिसमें लीजा तो अपने होश के अंदर भी नहीं थे। जो सारा कुछ देखते सीनियर एक इंजेक्शन लगाकर लीजा को दोबारा पहले की तरह नॉर्मल बना देती है। और अब बारी थी एक साथ बातों की, जहाँ पर सीनियर लीजा को ये सब कुछ खत्म करने का कहती है और ऊपर से वो लीजा के एडम के साथ रहने पर भी वो गुस्से में आ जाते हैं, जो बात बर्दाश्त कर पाना लीजा के लिए बहुत ही मुश्किल था और इसी वजह से वो नहीं चाहती थी कि मेरे बारे में एडम को कुछ भी पता चले, जिसके बदले में इस औरत को भी गर्दन से पकड़ने के बाद वहीं पर बेहोश कर देती है।
लेकिन वो इस सब से भी नहीं रुकती और आखिर में फिशर को अपने साथ ले जाकर फ्रीजर में लॉक कर देती है, जिसके बाद की बारी थी एडम के पास जाने की। और एरिका करती भी ऐसा ही है, हालांकि उन्हें फिशर का कोई बेता पता नहीं था, जिसे इस टाइम जॉर्जी भी ऐसा करते हुए कैमरा के अंदर देख लेता है और वो जान गया था कि फिशर इसका कहाँ पर मौजूद है, जिसकी वजह से ये लड़का भी वहाँ पर जाते बहुत बुरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि आइस में अब फिशर की अपनी हालत भी बहुत खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से सारा इल्जाम लीजा पर डालने के लिए जॉर्जी उसी वक्त फिशर की जान ले लेता है, जो सारा कुछ बाहर से एरिका भी देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जॉर्जी बहुत ही गलत कर रहा है। लेकिन फिशर की डेड बॉडी दिखाने के बाद वो एरिका को यही कुछ बताता है कि ये मैंने नहीं बल्कि लीजा ने किया है, और इसी के साथ पीछे से एरिका को भी इंजेक्शन लगाते बेहोश कर देता है, जहाँ पर अब सभी के होश में आने के बाद एडम और एरिका एक दूसरे के सामने रूम में लागते, जबकि लीजा बाहर मौजूद थी। लेकिन बीच में एरिका एक बहुत ही बड़ी गलती कर देती है, जिसने अब एडम को भी लीजा की सारी सच्चाई के बारे में बता दिया था, जिसके बदले में एडम के दिल में लीजा के लिए जो थोड़ी बहुत मोहब्बत थी वो भी खत्म हो जाती है, और इस सब को बर्दाश्त कर पाना लीजा के लिए बहुत ही मुश्किल था, जिसकी वजह से जॉर्जी को एडम के पास जाने का कहती है, जो अब लीजा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड्स के पास ले है, जिन सभी के साथ लीजा ने एडम की तरह काम किया था। और अब आखिर में जॉर्जी भी लीजा को साथ ले एडम के पास पहुंच जाता है, जहां उसके पास बस एक ही चॉइस थी और वो एडम या एरिका। लेकिन ये एडम को बचाने के लिए एरिका को मारने का सोच, जो सब कुछ जॉर्जी का बस एक प्लान ही था, और वो बटन भी एरिका का नहीं बल्कि एडम का था, जिसको मरता देखते ही लीजा भी अब जॉर्जी के साथ शादी करने के लिए मान जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, जिनके इसी टाइम ही बातों को एडम को अपनी जान से जाना पड़ता है, जिसके बाद लीजा खुद को भी बेल्ट के साथ मारते फोन तोड़ देती है, जो जॉर्जी कभी भी नहीं होना देना चाहता था, और इसी वजह से लीजा को खोलकर जूं ही देखने लगता है तो अब इसने भी उसी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके बीच में एरिका को साथ लेते ही वहां से भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि रास्ते में जॉर्जी उसे रोकने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, जिसके बदले में लीजा उसे एक जोरदार पंच मारती वहीं पर गिरा के बेहोश कर देती है। लेकिन फिर भी जॉर्जी नहीं था, जो बस लीजा को मारने ही वाला था कि बीच में एरिका उसे रॉड मारकर वहीं पर बेहोश कर देते, जिन्होंने इसके होश में आने के बाद टॉर्चर भी बहुत बुरी तरह कर दिया था, जिसकी जान जाने के बाद की बारी थी एरिका की, और लीजा उसे भी मारने में कोई देरी नहीं करती, क्योंकि एडम को सब कुछ बताने वाली भी यही लड़की थी, जिसको मारने के बाद अब ये भी उसी सारी आइडेंटिटी को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है, ताकि आगे की लाइफ को आसान बना सके। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।